तो मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार ने एक बार जिस तरह से रफ्तार पकड़ी है, इसमें चिंताओं को बढ़ा दिया है। प्रदेश के 4 शहरों में कोरोना का ये बड़ा विस्फोट हुआ है। इंदौर में आपको बता दें 948, भोपाल में 562, ग्वालियर में 298, जबलपुर में 242 और सागर में 22 वर्षीय युवती ने कोरोना संक्रमण से दम तोड़ दिया। 15 दिसंबर से अब तक प्रदेश में कुल 10 मौतें हो चुकी हैं। अतुल शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत। अतुल जी, मध्य प्रदेश में तीसरी लहर का असर हम देख रहे हैं और तीसरी लहर में सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस होने वाले हैं, संक्रमित होने वाले हैं, वो बच्चे ही हैं और 286 बच्चे संक्रमित। देखिए रश्क, बिल्कुल यही चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो कहा जा रहा था कि तीसरी जो लहर होगी वो बच्चों के लिए ज्यादा संक्रमित होगी, बच्चे ज्यादा तीसरी लहर में चपेट में आएंगे और यही स्थिति जो मंजर है हमें मध्य प्रदेश के अंदर दिखाई देना शुरू हो चुका है। 200 से ज्यादा बच्चे इस समय संक्रमित हैं और सबसे ज्यादा अगर बच्चे संक्रमित की अगर हम बात करें तो इंदौर में है, फिर उसके बाद भोपाल में है और तमाम दूसरे फिर शहरों में संक्रमित है। देखिए ये एक चिंता का विषय इसलिए भी हम कह रहे हैं रश्क, क्योंकि जिस तरीके से हमने दूसरी वेब में देखा था कि जब मध्य प्रदेश के अंदर 1000 से 1200 केस के लगभग आ रहे थे, तब वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया था, स्कूल बंद कर दिए गए थे। लेकिन इस समय अगर हम देखें तो जो संक्रमण की दर है रश्क, इस समय लगभग 10% के पास पहुंच रही है और अगर राजधानी अकेले की ही अगर हम बात करें तो 2000 के लगभग एक्टिव केस होने जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय बना है। हालांकि प्रदेश सरकार लगातार देखिए कल जिससे समीक्षा बैठक हुई, ये जो 286 बच्चे जो संक्रमित बताए जाते हैं, ये वैक्सीनेटेड बच्चे हैं या बिना वैक्सीनेटेड बच्चे हैं? देखिए इसके अंदर कुछ वैक्सीनेट बच्चे भी हैं जिनको पहला डोज लगा हुआ है और कुछ बच्चे जो 1 साल से लेकर 18 साल के बीच में हैं। इसमें जो वर्ग आयु यानी कि जो 15 से 18 साल के बीच में है उसमें कुछ कम ही बच्चे हैं, लेकिन ज्यादा बच्चे जो है वो बिना वैक्सीनेट हैं। हालांकि जिस तरीके से सरकार की ये मंशा है और ये कोशिश की जा रही है रश्क की जो पात्र बच्चे हैं जो वर्ग आयु में फिट होते हैं उनको जल्द से जल्द वैक्सीन किया जा सके। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा, देखिए जब भी वैक्सीनेशन के डोज जब शुरू हुए थे उस समय जब पहला डोज लोगों को लगा गया था और उसके बाद जब लोग पॉजिटिव होना शुरू हुए थे तो कहीं ना कहीं WHO तमाम जो दूसरी स्वास्थ्य एजेंसी उनका ये कहना था कि जो एंटीबॉडी है वो लगभग 2 सप्ताह के बाद एक्टिव होती है और यही बच्चों में भी पाया गया। लेकिन देखिए अभी ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और यही एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि जब संक्रमण दर इतनी हो चुकी है और लगातार एक्टिव केसों की संख्या बढ़ रही है तो आखिर जो पहली से 8वीं तक के जो बच्चे हैं जो उस आयु में फिट नहीं, 15 से 18 के आयु में फिट नहीं होते हैं, उन बच्चों की क्यों जो है ऑनलाइन क्लासेस शुरू नहीं कर दी? क्योंकि देखिए कल समीक्षा बैठक की गई, तमाम समीक्षा बैठक में यही बताया गया कि आने वाले दिनों में इसका फैसला होगा। अभी स्कूल जारी रहेंगे, ऑफलाइन क्लासेस जो है 50%। तो अगर समीक्षा बैठक में अगर इस तरह का फैसला लिया है कि नहीं ऑफलाइन क्लासेस जारी रहेंगी और स्कूलों में एग्जाम्स चल रहे हैं वो जारी रहेंगे, तो क्या जब मध्य प्रदेश के पूरे बच्चों को संक्रमित कर दिया जाएगा तब बड़ा फैसला लिया जाएगा कि नहीं अब हमें ऑनलाइन मोड पे जाना है, ऑफलाइन को खत्म करना है, या हम जानते बूझते ये जो सिचुएशन है इसको हम निग्लेक्ट कर रहे हैं? देखिए ये एक बड़ा सवाल है रश्क और यही लोगों के और अभिभावकों को जो एक सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर सरकार ये कदम क्यों नहीं उठा रही है और क्या दबाव है इसके पीछे। क्या जिस तरीके से अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन जो स्कूल संचालक है उनका स्कूल शिक्षा मंत्री के ऊपर दबाव है, तमाम ये आरोप इस प्रदेश सरकार के ऊपर लग रहे हैं। और कल भी जिस तरीके से स्कूल शिक्षा मंत्री इस जो जवाब है इसका नहीं दिया है, उन्होंने कहा आने वाले दिनों में इसका फैसला लिया जाएगा। लेकिन फैसला कब लिया जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में रश्क हम देख रहे हैं कि बच्चे संक्रमित हो रहे हैं और वो बच्चे जिनको डोज नहीं लगा है वो बच्चे ज्यादा संक्रमित हो रहे। तो कम से कम इस समय वीकेंड की जो बात जो की जा रही है कि वीकेंड नहीं किया जाएगा, ये तमाम जो दूसरे लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अभिभावकों की ये मांग लगातार बढ़ रही है कि जो बच्चे वैक्सीनेट नहीं है यानी कि पहली से लेकर 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनका ऑफलाइन क्लासेस जो है बंद किए जाए, ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर जोर दिया जाए। एग्जाम की स्थिति होती तो वो भी ऑनलाइन किया जाए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण इस समय बच्चों की सुरक्षा है। लेकिन शिक्षा मंत्री अगर दबाव में, प्राइवेट स्कूलों के दबाव में आकर अगर काम कर रहे हैं और वो मीडिया के सवालों से जब बच रहे हैं तो जवाब तो उनको देना लाजमी है और मीडिया का सवाल पूछना भी बेहद लाजमी है कि क्यों जानबूझ के यहाँ पे डेलिबरेटली बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मतलब हम पहली लहर से भी कुछ नहीं सीखे, हमने दूसरी लहर से भी कुछ नहीं सीखा, जब हमने न जाने अनगिनत लोगों को मौत के मुंह में ढकेल दिया।
जब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, जब हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा, तब हमें समझ में आया, सरकारों को ये समझ में आया कि हाँ, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, हमें लॉकडाउन लगाना चाहिए, हमें ऑफलाइन मोड पे होना चाहिए। बावजूद इसके भी तीसरी लहर के लिए कोई व्यापक इंतजाम नहीं। शिक्षा मंत्री का रवैया इतना नेग्लिजिबल है अब बच्चों के प्रति कि वो खुद यहाँ पे जानते बूझते बच्चों को यहाँ पे संक्रमण के मुंह में धकेल रहे हैं। इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और बाकी किस तरह की मैनेजमेंट क्राइसिस कमेटी की बैठकें चल रही हैं, ये मैनेजमेंट क्राइसिस कमेटी में बैठे हुए लोग ही जाने कि वो किस बेस पे फैसला ले रहे हैं। अतुल जी, 22 साल की एक लड़की जो सागर में थी, उसकी संक्रमण की वजह से भी मौत हुई है। यहाँ पे डेथ रेट भी बढ़ता जा रहा है। देखिए, ये ही एक बाकी रश्क काफी चिंता का विषय है, क्योंकि हमने देखा कि ये जो तीसरी लहर शुरू हुई है, इसमें पहली जो युवती की मौत हुई है, ये काफी चिंता का विषय है। 22 साल की मात्र उम्र थी और लगभग 10 दिनों से वो सर्दी जुकाम से पीड़ित थी। और जब स्थिति बिगड़ने लगी और सांस लेने में जब तकलीफ हुई, उसके बाद युवती हॉस्पिटल, सागर के ही एक शासकीय हॉस्पिटल में एडमिट हुई और उसके बाद 2 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो गई और जो मौत है वो कोरोना बताई जा रही है। हालांकि देखिए, ये लगातार स्वास्थ्य एक्सप्रेस भी अपील कर रहा है अपने दर्शकों से, लगातार ये कहता है कि अगर थोड़े से भी लक्षण आपको दिखाई देते हैं, सर्दी जुकाम तमाम लक्षण दिखाई दे, तमाम जो है जल्द से जल्द टेस्ट किया जाए, आइसोलेट किया जाए, अपना इलाज शुरू किया जाए, क्योंकि यही सुरक्षा आपकी कर सकता है। लेकिन ये जो एक खिलवाड़, जो कहीं ना कहीं लापरवाही हमें सागर में देखी, ये काफी गंभीर विषय है और इसको लेके काफी जागरूक होने की जरूरत है रशीद, क्योंकि मात्र 22 साल की युवती थी और पहली युवा मौत मध्य प्रदेश के अंदर तीसरी लहर के अंदर हुई है। बहरहाल दूसरी तरफ अगर हम देखें तो देखिए, जिस तरीके से जिला प्रशासन की बात करें या मध्य प्रदेश सरकार की बात करें, लगातार दावे जरूर कर रहे हैं कि हम सख्ती बढ़ा रहे हैं और लॉकडाउन विकल्प नहीं है, क्योंकि हमें आर्थिक गतिविधियां भी शुरू करनी होगी। लेकिन आर्थिक गतिविधियां भी जरूरी है रश्क। लेकिन दूसरी तरफ हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि एक्टिव प्रकरण बढ़ रहा है, संक्रमण 10 के लगभग पहुंच रही है, तो ऐसे में लोगों की जान की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। और ये स्थिति अगर जल्द से जल्द नहीं होती तो जिस तरीके से हमने दूसरी लहर देखी है और दूसरी लहर में जिस तरीके से बेकाबू होता हुआ संक्रमण देखा है और हॉस्पिटल्स के क्या स्थिति रही, वो हमने अपने दर्शकों को दिखाई भी है और किस तरीके से काल के गाल में लोग समाये, वो अलग जो स्थितियां सामने आई थी, वही बिल्कुल जिस तरह से आप कह रहे हैं, जिस तरह से काल के गाल में लोग समाये हैं। सरकारी अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर्स नदारत रहते थे, वो ड्यूटी पे मौजूद नहीं रहते थे। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उन्होंने, जिस तरह से हमने देखी है कि जूडा भी हड़ताल पे दूसरी लहर के वक्त से चला गया, हमने नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल भी हमने सेकेंड वेव में ही देखी और किस तरह से उन्होंने वार्ड बॉय के सहारे जिम्मेदारी छोड़ दी थी। वही वार्ड बॉय लाशों को ले जाने का काम करते थे, वही वार्ड ड्रिप चेंज किया करते थे और वही खाना बांटते थे। मतलब जिम्मेदार लोग वहां पे वार्डों में अवेलेबल नहीं रहते थे, उसके बाद अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पे चले जाते हैं। तमाम चीजें हर किसी के सामने हैं। जो लोग घरों में रह के इलाज करा रहे थे, वो कहीं ना कहीं ईश्वर की मेहरबानी रही कि बच गए, लेकिन जितने ज्यादातर लोग जो अस्पतालों में गए उनमें से बहुत ही कम लोग बच के आए। ऐसी स्थिति में जिस तरह से केसेस में इजाफा हो रहा है, इंदौर में 948, 562 भोपाल में, 298 की अगर बात करें तो ग्वालियर में, जबलपुर में 242 और सागर में, यहाँ पे हम पहले ही कह चुके हैं कि 22 साल की एक युवती की मौत हो गई है। सरकारी अस्पतालों का तो आलम ये रहा है। अतुल जी। जी रश्क, स्थिति ये है कि भयावह हो चली है। कब फैसला लिया जाएगा, बहुत संक्षेप में? देखिए, बिल्कुल ये इस समय जरूरी है कि जल्द से जल्द प्रदेश सरकार एक ठोस कदम उठाए और जिस तरीके से स्थिति बिगड़ रही है और तमाम कोशिशों के बावजूद भी बाजारों में हमने देखा कि क्या आलम है और तमाम जो मास्क नहीं लगाया जा रहा है। हालांकि राजधानी की अगर हम बात करें तो अधिकारी जरूर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और मास्क को लेकर ये कह रहे हैं कि रोजाना चालानी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि चालानी कार्रवाई की भी जा रही है, लेकिन अभी भी लोगों के अंदर जो जागरूकता होनी चाहिए, जो लोगों के अंदर तीसरी लहर को से रोकने के लिए जो एक एक्टिवनेस होना चाहिए, वो रश्क दिख नहीं रहा है। बिना मास्क के लोग दिख रहे हैं। प्रदेश सरकार कह रही है कि अभी कड़े फैसले नहीं लिए जाएंगे, वीकेंड में कोई कर्फ्यू नहीं लगा जाएगा, स्कूल बंद नहीं किए जाएंगे, तमाम गतिविधियां चालू रहेंगी। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल जरूर उठ रहा है कि रश्क आखिर की लोगों की जिंदगी की साथ जो खिलवाड़ हो रही है वो आखिर कब तक चलेगी। और आने वाले दिनों में जब ये तीसरी वेव जो जानकार कह रहे हैं कि जनवरी एंड और फरवरी शुरुआत में ये पीक पे हो सकता है और समय हालत ज्यादा बिगड़ सकती है, हॉस्पिटल ज्यादा हॉस्पिटलाइज लोग होंगे। तो ऐसे में अगर जल्द से जल्द फैसला नहीं लिया जाता है
है तो वो जो पीक की स्थिति होगी वो काफी भयावह होगी और आने वाले दिनों में ये स्थिति और भी बिगड़ती हुई दिखाई देगी। वाकई में बिगड़ती हुई जाएगी क्योंकि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। सरकार, जिला प्रशासन इस स्थिति को खुद आउट ऑफ कंट्रोल कर रहा है और जब केंद्र सरकार रिपोर्ट मांगता है कि बताइए आपके प्रदेशों में कोरोना से कितने लोगों की मौत हुई है, तो सरकारें वाहवाही लूटने के लिए ये रिपोर्ट भी सबमिट कर देती है कि कोरोना से एक भी व्यक्ति की, ऑक्सीजन की कमी से एक भी व्यक्ति की हमारे अस्पताल में, हमारे प्रदेश में मौत नहीं हुई है। और यही आंकड़ा जाके फिल कर दिया जाता है और जिस पे बीतती है वो ही बता सकता है कि कोरोना कितना भयावह था। रुक रहे ब्रेक के लिए।